नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल वास माइस्ट्रो में स्वागत है। 13th और 14th को हम मनाने वाले हैं होली का त्योहार। 13 तारीख को है होलिका दहन और 14 को है रंगों वाली होली। इन 2 दिनों में होलिका दहन वाले दिन का अपना एक अलग महत्व है। ये एक ऐसा त्योहार है जो कि अंधकार को हराकर रोशनी का प्रतीक है या रोशनी को अ, उजागर करती है। जो होलिका दहन के बाद जो राख होती है, वो राख अपने आप में इतनी ऊर्जावान होती है कि आप उस राख के माध्यम से नई आशाओं, नई संभावनाओं को आकर्षित कर सकते हैं अपने जीवन में। शास्त्रों में लिखा गया है भस्मात् पुनर्जन्म। इसका मतलब है कि भस्म से नया जन्म लेना या न्यू लाइफ लेना। तो इसका मतलब ये है कि जो ये राख है ये अपने आप में इतना स्पेशियस है, उसकी इतनी ऊर्जा है, उसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि उस राख के माध्यम से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से जो आपके पुराने पूरे पूरे कर्म हैं, आप उनको समाप्त कर नए कर्मों की ओर बढ़ सकते हैं। इसी को अगर मैं वास्तु से जोड़ूं तो जो राख है वो प्योर पृथ्वी तत्व है, क्योंकि अग्नि से जो जलता है, जो बच जाता है, वो मिट्टी या अर्थ का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से ये जो राख है आप इसको अपने घर के कंपाउंड के दक्षिण और नैऋत्य मतलब साउथ एंड साउथ ईस्ट दिशा में बरी भी कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आप पहला तो अपने घर में, फ्लैट है चाहे कोठी है, आप इस राख को घर के चारों कोने पे थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। उसके बाद साउथ और साउथ वेस्ट में आप इसको अपने कंपाउंड में बरी कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट में हैं तो फ्लैट में आप इसको किसी भी एक कंटेनर में, मिट्टी का हो या कॉपर का हो, आप उसमें रख कर डालकर आप उसको साउथ या साउथ वेस्ट में जमीन पर कहीं भी कोने में रख सकते हैं। भगवत गीता में भी एक श्लोक है अग्नि के लिए, अग्निहोत्रम भवेत शुद्धि। अग्नि एक ऐसा माध्यम है जिससे आप खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं, किसी स्पेस को प्योरीफाई कर सकते हैं, किसी चीज को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट सोर्स है। जब भी प्यूरिफिकेशन की बात आती है तो हम जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि शुद्धि का नाम लेते हैं, बट इसमें सर्वोपरि है अग्नि शुद्धि। आप खुद को भी प्योरीफाई कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को अग्नि में चलेंगे या उसके अंदर आप जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो अग्नि की ऑरा है, जो अग्नि से जो ताप आ रही है, आप उसके सामने भी बैठेंगे, आप उससे थोड़ा ताप अपने अंदर, आप खुद के अंदर इम्बाइब करेंगे, तो आपका जो आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी। अ, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई टोना टोटका कोई बाधा कर दी है, तो इसके लिए भी आप अगर जो होलिका दहन की जो ताप है, अगर आप वहां बैठते हैं, आप कुछ परिक्रमा लगाते हैं दहन के चारों तरफ, तो आपको उससे आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं अग्नि के माध्यम से। इसके अलावा कुछ चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन वाले दिन बहुत से लोग बहुत उतारा करा करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इस होलिका दहन के टाइम पर आप छोटे बच्चे जो 9-10 साल से छोटे बच्चे हैं, आप उनको वहां पर नहीं लेकर जाएं। अगर आप उनको ताप देना चाहते हैं तो आप कुछ हिस्सा उस राख का आप घर लेकर आए, उस राख को घर में लेकर आए, उसको पानी में डालकर आप बच्चों को वो पिला सकते हैं। राख आप उनके सिर पे लगा सकते हैं तिलक की तरह, बट आप उनको अवॉइड करें वहां पर लेकर जाना। इसी तरीके से कोई प्रेग्नेंट है लेडी तो आप उनको भी वहां ना लेकर जाएं, क्योंकि उस समय उनकी बॉडी में एनर्जी ऐसी रहती है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास है तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और कई बार वो आपके साथ घर तक भी आ जाती है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई रेमेडीज विशेष करके मॉनिटरी प्रॉब्लम है, या आपकी कोई राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या आपको लगता है कि आपका राहु आपको परेशान कर रहा है, या अगर कोई टोना टोटका आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करा दिया है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, फ़ोन करें। मैं आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स बताऊँगी, जो आप होलिका दहन वाले दिन रात को कर सकते हैं, और ये वाक़ई अपने आप में बहुत ही फ्रूटफुल है। आप अगले 1 साल के लिए काफ़ी हद तक चार्ज अप हो जाएँगे, आपकी लाइफ़ काफ़ी आगे बढ़ जाएगी।
थैंक यू।